इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत से भी इमरान खान को जमानत मिल गई। इंसदाद दहशत गर्दी लाहौर की अदालत ने 3 मुकदमात में इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। इमरान खान पर थाना रेस कोर्स में PTI कारकुन जिल्ला शाह की मौत, जलाओ घेराव और कार सरकार में मदाखलत के मुकदमात हैं। साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से दायर दरख्वास्त पर अदालत ने इमरान खान की तीनों मुकदमात में 4 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने इमरान खान को तफ्तीश में शामिल होने का हुक्म भी दे दिया। इमरान खान की बुलेट प्रूफ गाड़ी को अहाता अदालत में जाने की इजाज़त भी दे दी गई। हम पर इतना जुल्म हो रहा है जैसे ये कश्मीर या फ़लस्तीन है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, मीनार पाकिस्तान जलसे को नाकाम बनाने के लिए हमारे 1600 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरी आवाम से दरख्वास्त है कि नमाज तरावी के बाद मीनार पाकिस्तान पहुँचें। इमरान खान ने कहा कि लोग आटे की लाइनों में मर रहे हैं, आज लोगों को बताएंगे कि किस तरह मुल्क को दलदल से निकालेंगे। जबकि बरतानवी TV चैनल को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि हालात से ऐसा लग रहा है हम मार्शल लॉ की जानिब बढ़ रहे हैं। एक सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम महफूज रखने पर सबका इत्तफाक है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी हकूक़ का नफाज चाहती है तो इसे तालिबान के साथ रवाबित बेहतर बनाना चाहिए। इमरान खान आइन, कानून, सच्चाई से हकीकी आज़ादी चाहता है। इनकी अमेरिका से ऊपर से लड़ाई है, अंदर से भाई भाई हैं। राना सनाउल्लाह के इमरान खान पर तंज। साबिक वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि पहले अमरीकी लॉबी फर्मों से तो हकीकी आज़ादी हासिल कर लो। अमरीका से नहीं डरता से अमरीका ने साजिश नहीं की तक झूठ बोला गया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इमरान खान इदारों के सरबराह को अपना गुलाम बनाने की हकीकी आज़ादी चाहता है। हकीकी आज़ादी के मनाजिर डी चौक पर पूरी कौम पहले ही देख चुकी है। ये एक बार फिर मुल्क में लूट मार की हकीकी आज़ादी चाहता है। मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान से कहा है कि मीनार पाकिस्तान में फ़ौरन फंडिंग, तोशाखाना चोरी और टेरियन को अपनाने पर भी रोशनी डाले। मरियम औरंगज़ेब ने ट्विटर पर इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि इमरान खान की हकीकी आज़ादी दफन हो चुकी, जनाजा आज मीनार पाकिस्तान में होगा। हकीकी आज़ादी जो जानवर न्यूट्रल जनरल बाजवा की ताहयात तौसी से लेकर शहबाज शरीफ से होती हुई मोहसिन नकवी और अमरीका से माफियों तक पहुंची, फितने फसादी दहशतगर्द से हकीकी आज़ादी दिलवाने का वक्त आ गया है। तहरीक इंसाफ का पंजाब इलेक्शन मुलतवी होने पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू। PTI ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब असम्बली के इंतखाबात मुलतवी कराने का इकदाम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर ने ट्वीट में बताया कि इलेक्शन कमीशन के पंजाब असम्बली इलेक्शन मुलतवी करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पटिशन जमा करा दी गई है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी ने मुश्तरका आइनी दरख्वास्त दायर की है। खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतखाबात 8 अक्टूबर को कराए जाएं। गवर्नर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को लिखे गए खत में कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में रोज़ाना की बुनियाद पर दहशत गर्दी में इजाफा हुआ है। तजवीज़ है कि दहशत गर्दी के इन वाक़यात के बाद पंजाब की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन 8 अक्टूबर को कराए जाएँ। तहरीक इंसाफ का आज लाहौर में जलसा। मीनार पाकिस्तान जाने वाले रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। मेट्रो बस सर्विस भी महदूद कर दी गई। मीनार पाकिस्तान पर PTI के जलसे की तैयारियां जारी। जलसागाह में 120 फुट चौड़ा और 19 फुट लंबा स्टेज तैयार कर लिया गया। इमरान खान बुलेट प्रूफ कंटेनर से कारकुनों से खिताब करेंगे। रेलवे स्टेशन से मीनार पाकिस्तान जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। दूसरी जानिब जलसे से पहले ही पुलिस का मुख्तलिफ शहरों में PTI कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। IMF से मुआहिदा ताहाल न हो सका। आलमी मालियाती फ़ंड की जानिब से पाकिस्तान से बैरूनी इमदाद की यकीन दहानियाँ पूरी करने का मुतालबा अब भी बरकरार। $6 अरब का फाइनेंसिंग गैप पूरा करने के लिए हुकूमत ने जेनेवा कॉन्फ्रेंस के वादों पर आस लगा ली। पेट्रोलियम पर दी जाने वाली सब्सिडी के ऐलान से आलमी इदारे के साथ एतमाद का बहरान मजीद गहरा हो गया। सऊदी वज़ारत हज उमरा ने रमज़ान मुबारक के दौरान उमरा ज़ायरीन के एक से ज़ायद उमरा करने पर पाबंदी आयद कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक हुक्काम का कहना है कि रमज़ान मुबारक के दौरान किसी शख्स को एक से ज़्यादा उम्रे की इजाज़त नहीं है। तमाम लोग सिर्फ एक बार उम्रा करें, दूसरों को भी उम्रा करने का मौका दें। हुक्काम का कहना है कि जो लोग उम्रा करना चाहते हो वो नस्क ऐप के ज़रिए परमिट हासिल करें और वक्त की पाबंदी करें। उम्रे की मुकर्ररा तारीख और वक्त में तरमीम की गुंजाइश सिस्टम में मौजूद नहीं। पाकपतन में दिल दहला देने वाला वाक़या। जायदाद का तनाज़ा एक ही ख़ानदान के 7 अफराद की जान ले गया। पाकपतन के गांव बड़ी राख में जायदाद के तनाज़े पर बेटे ने साथियों के हमरा माँ, भाइयों और भाभी समेत 7 अफराद को कत्ल कर दिया। फायरिंग से एक 7 साला बच्ची शदीद जख्मी हुई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने वाक़े का नोटिस लेते हुए RPO साहिवाल से रिपोर्ट तलब कर ली। DPO पाकपतन को कातिल की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील देने का भी हुक्म दे दिया गया।
افغانستان نے تاریخ میں پہلی بار انٹرنیشنل میچ میں پاکستان کو شکست دے دی۔ شارجہ میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان کا 93 رنز کا ہدف افغان ٹیم نے 18ویں اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ افغانستان کی جانب سے محمد نبی 38 رنز ناٹ آؤٹ بنا کر نمایاں رہے۔ قومی کپتان شاداب خان نے اعتراف کیا کہ ٹیم افغانستان کے خلاف پہلے ٹی20 میچ میں اچھا نہیں کھیلی۔ کپتان نے کہا کہ ہم نئے کھلاڑیوں کے ساتھ میدان میں اترے تھے، نئے کھلاڑیوں سے اچھی کارکردگی نروس ہونے کی وجہ سے نہیں ہو سکی۔